माटी वाली विद्यासागर नौटियाल इसके लेखक हैं। कहानी में विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। माटी वाली में टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों की जो समस्या है वो गांव छोड़ना पड़ रहा है, शहर छोड़ना पड़ रहा है और दूसरी जगह जाकर बसने की जो समस्या है उसको एक बूढ़ी औरत के माध्यम से बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। टिहरी बांध परियोजना की वैचारिक शुरुआत आज़ादी के बाद हुई थी 1952 के लगभग, लेकिन योजना आयोग ने इसे 1972 में स्वीकृति प्रदान की और निर्माण की अवधि बहुत अधिक थी। वर्ष 2006 में ये काम पूरा हुआ। इस बांध में लगभग 23 गांव पूर्ण रूप से 72 गांव आंशिक रूप से जलमग्न हो गए। यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है, 855 फीट। इस बांध के द्वारा सिंचाई के लिए जल उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली जैसे राज्यों के लिए पेयजल तथा बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया में कुछ लोगों के लिए विकल्पहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विकास की प्रक्रिया और उसके शोर में माटी वाली जैसी लोगों की कोई आवाज़ नहीं होती। उनके लिए जीवन का विकल्प नहीं होता है सामने। हम कहानी के मुख्य भाग पर आते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, यानी एक महिला है जो टिहरी शहर में माटी पहुंचाने का काम करती है। यानी प्रत्येक घर में रसोई तथा आंगन की लिपाई पोताई के लिए माटी की आवश्यकता होती है, जो कि रेतीले शहर में उपलब्ध नहीं है। वह शहर से बाहर एक टीले से माटी लेने के लिए जाती है। एक महिला जो एक छोटे से गांव में रहती है, शहर के पास ही, उसकी दिनचर्या है कि वो प्रातःकाल उठ करके माटा खान, माटी लेने की जो जगह है वहाँ जाती है। वहाँ से माटी खोद करके शहर के अनेक घरों में, विभिन्न घरों में पहुँचाती है। उसका इस कार्य में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी वह इस क्षेत्र में अकेली महिला है जो ये काम करती है। लेकिन प्रत्येक घर का चूल्हा तब जलता है जब उसके द्वारा लाई हुई मिट्टी से लिपाई पुताई हो जाती है। दीवारों की गोबरी लिपाई पुताई करने के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और शहर में वही एक महिला है जो लगभग सभी घरों में माटी पहुंचाती है, यानी उसका रोजगार चल रहा है। भागीरथी और भीलांगना दो नदियों पर बने बांध, गंगा की ये सहायक नदियां हैं। भीलांगना देवप्रयाग, भीलांगना नदी भागीरथी से मिलती है और भागीरथी नदी देवप्रयाग में गंगा नदी में शामिल हो जाती है। लेकिन यह बांध परियोजना भागीरथी और भीलांगना के संगम पर बनाई गई है। दोनों नदियों का पानी इस बांध में एकत्रित होता है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं जानते बल्कि उसके कंटर को भी पहचानते हैं, यानी टीन के उस डिब्बे को, क्योंकि वह उसी में भर करके माटी सभी घरों में पहुंचाती है। कामनी दौड़ती हुई पहुंची और उसने माटी वाली से कहा कि घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने घर में बुलाया है। जब वो माटी वाली उस घर में पहुंचती है तो वह चाय का टाइम था
वह महिला कहती है, भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी खाने के समय जो आ जाए उसकी भी उसमें हिस्सेदारी है। वह रसोई से 2 रोटियां ला करके उसे दे देती है। माटी वाली जैसे तमाम लोग होते हैं जिनके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता, क्योंकि वो अपने छोटे से काम में दिन भर व्यस्त हैं, बिजी रहते हैं। उनके आमदनी इतनी कम है कि बामुश्किल जीवन निर्वाह ही हो पाता है। उस शहर की महिला द्वारा दी हुई 2 रोटियों को उसने अपने फटे पुराने कपड़े के एक छोर में बांध लिया, क्योंकि घर में उसका बूढ़ा पति भी है जिसका पेट उस माटी वाली को भरना है। मालकिन ने पीतल के गिलास में चाय दी। बुढ़िया ने वह चाय धीरे धीरे पी ली। बातचीत में आया कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हमारा पेट भरा है, जब हमारे पास आमदनी है, आय के अनेक स्रोत हैं, तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी कई बार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हमारा पेट खाली हो, पेट में भूख की ज्वाला उत्पन्न हो रही हो, तो हम भोजन की गुणवत्ता, उसके स्वादिष्ट होने का ख्याल नहीं रखते हैं। सूखी रोटी भी वो स्वादिष्ट लगने लगती है। इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन में मिठास नहीं होती। भोजन में मिठास हम तलाशते हैं। बातचीत में यह भी उभर कर आता है कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने अपनी तंगी के दिनों में भी अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट और चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा किए, बचत की। ये हमारे हिंदुस्तान के विशेषता है कि हम भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखते हैं। बचत की प्रवृत्ति है हम में। पुराने पीतल के, फूल के, कांसे के जो बर्तन उन्होंने खरीदे उन पैसों से, लेकिन आज पीतल की जगह स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन सजावटी और नाजुक चीज़ों का प्रचलन है, दिखावटी चीज़ों का प्रचलन है। और लोगों ने इन नई चीज़ों की चाह में एक एक कर जो संजोई हुई चीज़ें थी उनको बेच दिया। यानी अब घरों से पीतल, कांसे और फूल के बर्तन गायब हो गए। मार्केट में स्टील, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन भरे पड़े हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है, पुरानी चीज़ों का। माटी वाली कहती है कि मैं सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब ये शहर जलभराव में आ जाएगा। जैसे ही बांध के फाटक बंद होंगे, शहर डूब जाएगा और इस डूब क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा। जिनके पास अपनी ज़मीन है, खेती है, मकान के कागज़ हैं, उनको तो सरकार मुआवजा दे देती है, लेकिन शहर में तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी तो चलती है, लेकिन उनके पास कागज़ दिखाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है। चाय खत्म कर माटी वाली एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर लेकर के निकल गई। आज वह सोच रही थी, यानी किस तरह से वो पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही थी। उसने सोचा कि वह ये रोटियां ले जाकर के बुढ़े को देगी। वह उसकी ओर कातर नज़रों से देख रहा होगा और आज वह सूखी रोटियां नहीं खिलाएगी। आज जो उसे आमदनी हुई है उससे वो थोड़ा सा प्याज खरीदेगी और बड़ी जल्दी ही उस प्याज को वह तल देगी, जिससे कि वह रोटियां अपने पति यानी बूढ़े पति को दे सके। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह गया है, इसलिए वो 1 या 1.5 रोटी ही खा पाएगा। उसका पति आज उसके पहुंचने पर उसके पैरों की आहट सुनकर नहीं चौंका। उसने अपनी नज़रें भी उसकी तरफ नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। आज वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था
अर्थात उसके प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया था, मृत्यु हो गई थी। ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं जब वो अधिकारियों के पास जाती हैं मुआवजा के लिए, तो किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर में तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हूँ, माटा कहाँ से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। यानी जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो हमारे नियम कानून हैं, वो सीधी लकीर चलते हैं, वो तथ्य देखते हैं। इस देश की, इस समाज की व्यवहारिकता नहीं। हर किसी के पास अचल संपत्ति नहीं होती, फिर भी उनका जीवन निर्वाह होता है। बहुत से ऐसे रोजगार हैं जहाँ किसी कागज की आवश्यकता नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। जीवन निर्वाह का हक हर नागरिक को होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। ये ईश्वरीय देन है, लेकिन सिस्टम कहता है कि हमें कागज चाहिए। वह बुढ़िया तो गांव के ठाकुर की एक ज़मीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी, और उस झोपड़ी में रहने के बदले में उसे उसके कुछ काम करने पड़ते थे, वो भी बेगार में। लेकिन फिर भी वह जमींदार इस बुढ़िया के लिए देवता के समान था। कम से कम उसे आसरा तो मिल रहा था। जहाँ से वो माटी लाती थी वह भी उसकी अपनी नहीं थी ज़मीन, वह ज़मीन भी उस जमींदार, उस ठाकुर साहब की थी। इस तरह से उसका संपूर्ण जीवन कट गया। लेकिन जीवन के अंत में जब लोगों को शमशान भूमि की भी ज़रूरत पड़ती है अपनी पार्थिव देह को अंतिम विदा देने के लिए, लेकिन कई बार वह भी नसीब नहीं होता। देश की विकास की प्रक्रिया में, समाज में आ रहे बदलावों के लिए ऐसे तमाम कार्य होते रहते हैं और होने भी चाहिए। समाज के एक बड़े तबके के हितों के लिए इस तरह के विकास के कार्य भी जरूरी हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसी समाज के एक हिस्से को वो तकलीफ ना हो, अर्थात उनके पुनर्वास की व्यवहारिक व्यवस्था होनी चाहिए। उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि विस्थापन हमें मनोरोगी बना देता है, मानसिक रूप से बहुत तोड़ता है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को आज बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा, शहर में आपाधापी मच गई। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए, शहर के निचले हिस्से डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का कम से कम श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए, उसे कम से कम मरने की जगह तो मिलनी ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उसकी जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो ख्याल रखा जाना चाहिए, ऐसे विकास के लंबे दावों के बीच, जो कि नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ी विडंबना और पीड़ा है उसमें। विस्थापन की समस्या पर इस पर एक अनुच्छेद भी लिखा जा सकता है। बाढ़, भूकंप, निर्माण की प्रक्रिया, फैक्ट्रियों को निर्मित करने के लिए, देश के विभाजन, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनसे विशद रूप से विस्थापन होता है और लोगों को एक स्थान से अपने सदियों पुराने पूर्वजों की जगह को छोड़ करके जाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि ये संक्षिप्त व्याख्या आपको माटी वाली की समझ आई होगी। इससे पहले मैंने सभी पाठ की पूर्ण व्याख्या की है, लेकिन वीडियो अधिक लंबी होने के कारण
कई बार बच्चे सुनते नहीं हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।